बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि कमेटीज़ के मुतल्लिक है। कमेटीज़ का कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या रोल्स है, वो क्यों फार्मूलेट की जाती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके कौन कौन से रोल्स हैं, ये हम अपने कुछ आइंदा लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कमेटी। कमेटी होती क्या है? हर एक आए दिन ये लफ्ज़ बोलते हैं कि ये कमेटी कायम हो गई, वो कमेटी कायम हो गई। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कमेटी का मतलब क्या है। What is committee? A number of person may come together to take a decision, decide a course of action, advise committee members on some matters. लोगों का एक ग्रुप एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में राय देता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग। कमेटी में जो लोग शामिल होते हैं, जिसको इंक्लूड किया जाता है कम्युनिटी के अंदर, जब कमेटीज़ बनाई जाती हैं तो लोग कलेक्टिवली सोचते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या जिस मकसद के लिए वो कमेटी बनाई जाती है। कॉर्पोरेट जजमेंट एंड कॉमन डिसीजन, और आफ्टर कलेक्टिव थिंकिंग के बाद एक कलेक्टिव डिसीजन किया जाता है कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। कमेटी में भी असाइन some managerial function or some advisory or exploratory service may be expected from it. A body of person delegated to consider, investigate, take action on or report on some matter. An advisory committee, specifically a group of fellow legislators chosen by the legislative body to give consider to the legislative matter. यानी कमेटी क्या है कि किसी भी एक खास मकसद के लिए लोगों के एक ग्रुप को इकट्ठा किया जाता है जो कि कलेक्टिवली सोच सकें और किसी एक मैटर के ऊपर अपनी राय दे सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें। A committee is not a separate type of organization as such, but it is a method of attaching persons or group with one another for advice and guidance in the community. ये कोई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जा रही होती कम्युनिटी के अंदर, बल्कि लोगों के एक ग्रुप को एक दूसरे के साथ अटैच किया जा रहा होता है ताकि वो किसी एक खास प्रॉब्लम के ऊपर एक दूसरे को एडवाइस कर सकें, एक दूसरे की राय ले सकें और कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सकें। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटेंट इंटरेस्टेड पर्सन पूल देयर थॉट्स फॉर फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कमेटी में उन लोगों को शामिल करेंगे जो उसमें शामिल होना चाहते हों, उनके पास वो स्किल्ड हों, उनके पास नॉलेज हो, उनके पास एक्सपर्टीज़ हो हर उस खास पर्टिकुलर मसले के लिए, और वो टाइम दे सकें। ये ना हो कि आप ऐसे लोगों को कमेटी के अंदर शामिल कर लें जो बहुत ज़्यादा बिजी हों और वो टाइम ही ना दे सकेंगे जिस मकसद के लिए वो कमेटी बनाई गई है, वो उसको टाइम ना दे सके और वो मसला वहीं का वहीं रह जाए। Sometimes there is a need to get opinion of other person for taking important decision. The thinking of varied person is pooled together through a deliberation and discussion, and common decisions are reached. तो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं खास मकसद के लिए सोचते हैं और फिर एक कॉमन डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। Because of the collective information and analysis, committees are more likely to come up with solution for complex problem. जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं और वो 2-4 लोगों की मदद से सॉल्व नहीं हो रहे होते, उस वक्त कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिसमें एक बड़े पूल को इंक्लूड किया जाता है और उनकी राय ली जाती है उस पर्टिकुलर इसके बारे में। विद द ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी द नीड फॉर कम्युनिटी इज मोर। फंक्शन ऑफ कमेटी इन अ कम्युनिटी क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमेटी इज टू contribute the efficient operation of community. In the most cases, a committee is concerned with the communication of information and with assessing the leadership in decision-making process by providing needed information. It might also include building a business case for the project, planning, providing assistance and guidance, monitoring and progress, controlling the project scope and resolving conflicts. Committees मैं जिस तरह पहले भी बताया कि ऐसी चीज़ों के बारे में बनाई जाती हैं जो कुछ लोगों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे होते और उसमें एक बड़े पूल को इकट्ठा किया जाता है जो मिल के सोचता है
मिलकर अपनी राय देता है और उसके अंदर से जो एक्सेप्टेबल राय होती है, जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उस पर काम शुरू किया जाता है। कमेटी का काम ना सिर्फ प्लानिंग करना है बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन भी करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी करना है, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसकी एवेल्यूएशन भी करना है। एवेल्यूएशन क्यों की जाती है? एवेल्यूएशन इसलिए की जाती है ताकि आगे से जब आप कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट उस कम्युनिटी के अंदर शुरू करेंगे तो आपको वो मुश्किलात, वो परेशानियां ना पेश आएँ जो पिछली कमेटी को पेश आई थी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए। However, the specific duties and roles of the steering committee vary among organization और different communities के अंदर जो रोल हैं ये वेरी करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कमेटी का, कि कमेटी क्या होती है और कमेटी के क्या फंक्शंस होते हैं एक कम्युनिटी के अंदर। अगले कुछ लेक्चर्स में हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट रोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कमेटी के क्या रोल्स हैं कम्युनिटी के अंदर। थैंक यू वेरी मच।